दोस्तों, आपका स्वागत है राजन इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में। तो आज की कहानी है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में मन के गंदे विचारों को नियंत्रित करने और मानसिक शांति पाने के बारे में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और उदाहरण मिलते हैं। यहाँ एक और विस्तृत कहानी सुनाई जा रही है जो मन के गंदे विचारों से मुक्ति पाने के विषय में और गहरी दृष्टि प्रदान करती है। कहानी विचारों की दीवार और मन की स्वतंत्रता। बहुत समय पहले की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। उस समय का यह गांव बहुत ही शांत था और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुश रहते थे। लेकिन एक व्यक्ति था जिसका नाम आनंद था, जो हमेशा अपने मन में परेशानियों और गंदे विचारों से जूझता रहता था। आनंद का मन हमेशा क्रोध, घृणा और निराशा से भरा रहता था। वह हर समय दूसरों के खिलाफ शिकायत करता और अपने जीवन को दुखी मानता था। आनंद का मन किसी ठहरे हुए पानी की तरह था जिसमें गंदगी भर चुकी थी। वह इस स्थिति से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता था कि कैसे। एक दिन वह निर्णय लिया कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे अपने मन की शांति पाने का उपाय पूछेगा। आनंद ने गौतम बुद्ध से मिलने का निश्चय किया और एक सुबह गांव के बाहर बने आश्रम में पहुंचे। जब बुद्ध ने आनंद को देखा तो उन्होंने देखा कि आनंद का चेहरा उदास और उसका मन बोझिल था। बुद्ध ने आनंद से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो मेरे मित्र? आनंद ने कहा, भगवान, मैं हर समय अपने मन में नकारात्मक विचारों से घिरा रहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी शांत नहीं हो सकता। मैं क्रोध, घृणा और डर से परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे अपने मन को शांत और निर्मल करूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आनंद को उत्तर दिया, आनंद, तुम्हारे जैसे लोग अक्सर यह सोचते हैं कि शांति बाहरी दुनिया से मिलेगी, लेकिन असल में शांति हमारे भीतर से आती है। तुम्हारे मन में जितने भी गंदे विचार हैं, वे तुम्हारी खुद की बनाई हुई दीवारें हैं। तुम उन दीवारों को तोड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि तुम्हारे भीतर यह दीवारें कैसे बनी। आनंद ने पूछा, भगवान, ये दीवारें मेरे भीतर कैसे बनी? गौतम बुद्ध ने उसे समझाना शुरू किया, तुम्हारे मन में जितने भी नकारात्मक विचार आते हैं, वे हर दिन तुम्हारे भीतर की एक छोटी सी दीवार बनाते जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने एक बार तुम्हारी आलोचना की और तुम उसे अपने मन में रखते हो, वह आलोचना तुम्हारे भीतर एक दीवार का रूप ले लेती है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो तुम्हारा गुस्सा और दुख उस दीवार को और मजबूत कर देता है। इस तरह तुम्हारे भीतर विचारों की एक दीवार बन जाती है और तुम उस दीवार से घिरे रह जाते हो। आनंद ने कहा, लेकिन मैं उन दीवारों को कैसे तोड़ सकता हूँ भगवान? गौतम बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि ये दीवारें असल में तुम्हारे मन का हिस्सा नहीं हैं। ये सिर्फ विचार हैं, और जैसे ही तुम इन विचारों को पहचानकर उन्हें छोड़ने का निर्णय लेते हो, ये दीवारें गिरने लगती हैं। तुम अपने विचारों को अपना हिस्सा बनाने से इनकार करो और वे तुम्हारे जीवन से बाहर हो जाएंगे। फिर बुद्ध ने आनंद से कहा, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। एक बगीचे में बहुत सारी घास और जंगली पौधे उग आते हैं। बगीचे का मालिक उन्हें काटता नहीं, तो वे बगीचे को ढक लेते हैं। अब अगर मालिक सिर्फ उन घासों और पौधों को देखे, लेकिन उनसे लड़ने का प्रयास न करे, तो धीरे धीरे वे खुद ही मर जाएंगे। लेकिन अगर वह घास को उखाड़ने का प्रयास करता है, तो और अधिक घास उगेगी और वह बगीचा और भी गंदा हो जाएगा। यही स्थिति तुम्हारे विचारों की है। तुम उन्हें पकड़कर उखाड़ने की कोशिश करो तो वे और बढ़ते हैं, लेकिन यदि तुम उन्हें देखते रहो और उनके साथ युद्ध न करो, तो वे खुद ही चले जाएंगे।
आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और वह सोचने लगा कि क्या वाकई ऐसा संभव है। क्या वह अपने मन को इस तरह से नियंत्रित कर सकता है? बुद्ध ने उसकी दुविधा को समझा और उसे एक साधना बताई। तुम 1 सप्ताह के लिए ध्यान करने की कोशिश करो, बुद्ध ने कहा। तुमसे कोई भी विचार आए, चाहे वह गुस्सा हो, डर हो या कोई और नकारात्मक भावना हो, उसे बस देखो। उसे खुद पर हावी मत होने दो, बस उसे पहचानो और उसे जाने दो। ऐसा करने से तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे मन की दीवारें ढहने लगी हैं। तुम शांत होने लगोगे। आनंद ने बुद्ध के आदेश का पालन किया। पहले कुछ दिन उसे कठिनाई महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे वह ध्यान में बैठता गया, उसके मन में आए विचारों को पहचानकर उसने उन्हें छोड़ना शुरू किया। पहले तो उसके मन में क्रोध और निराशा के विचार आते, लेकिन अब वह उन विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के बस देखता था। कुछ समय बाद वह महसूस करने लगा कि उसका मन हल्का हो रहा है और शांति से भर रहा है। वह अब उन विचारों से अधिक प्रभावित नहीं होता था और वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा और संतुलन महसूस करने लगा। 1 सप्ताह के बाद आनंद बुद्ध के पास वापस आया। उसकी आंखों में शांति और संतुलन था और उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक हल्का और प्रसन्न था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आपने जो कहा था वह सच निकला। मैंने अपने मन में आने वाले विचारों को देखा और उन्हें जाने दिया और अब मैं बहुत अधिक शांत महसूस करता हूँ। मैं अब अपने मन के गंदे विचारों से मुक्त हो गया हूँ। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, आनंद, तुमने समझ लिया कि शांति हमारे भीतर ही है। यह कभी बाहर से नहीं आती। जब तुम अपने विचारों को पहचानते हो और उन्हें शांति से देखना शुरू करते हो, तो वे खुद ही शांत हो जाते हैं। यह तुम्हारी वास्तविक स्वतंत्रता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे मन में आने वाले गंदे और नकारात्मक विचारों को हम सिर्फ तभी नियंत्रित कर सकते हैं जब हम उन्हें पहचानने और उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के छोड़ने की कला को समझ लें। जैसे एक दीवार को तोड़ा जा सकता है, वैसे ही हम अपने मन की दीवारों को गिरा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें केवल शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक उन विचारों को पहचानना और उन्हें जाने देना होगा। हमारे मन की वास्तविक स्वतंत्रता इसी प्रक्रिया में निहित है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।